दोस्तों, सिनेमा के पर्दे पर तो आपने बहुत से एक्टर्स को गुंडों को पीटते और मुख्यमंत्री बनते देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि फिल्मों का एक थलापति सचमुच एक पूरे राज्य का थलाइवा बन जाएगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय की, जिन्होंने साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके और एआईएडीएमके जैसी दशकों पुरानी राजनीतिक पार्टियों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और बन गए तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। सिनेमा के पर्दे से लेकर सत्ता की गद्दी तक का यह सफर कैसे पूरा हुआ और मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय जमीन पर कैसा काम कर रहे हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत सिनेमाई पर्दे के पीछे ही शुरू हो गई थी। विजय ने साफ कर दिया था कि वे सिर्फ एक्टिंग नहीं करेंगे, बल्कि अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल जनता की सेवा के लिए करेंगे। साल 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम यानी टीवीके की घोषणा की। उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म पूरी की और पूरी तरह राजनीति में कूद पड़े। कई राजनीतिक पंडितों ने कहा कि सिनेमा और राजनीति अलग है, विजय नहीं टिक पाएंगे। लेकिन जब 2026 के चुनाव नतीजे आए तो सब दंग रह गए। विजय की पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और मई 2026 में विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। सीएम की कुर्सी संभालते ही विजय ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ वादे करने नहीं, बल्कि काम करने आए हैं। उनके कुछ बड़े फैसलों ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। पहला, भ्रष्टाचार पर वार। सरकारी ठेकों में पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने विजय मॉडल लागू किया ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके। दूसरा, शराबबंदी की ओर बड़ा कदम। महिलाओं के कल्याण के लिए विजय सरकार ने राज्य की 717 शराब की दुकानों को बंद करने का कड़ा फैसला लिया। तीसरा, वीआईपी कल्चर का खात्मा। विजय ने साफ आदेश दिए हैं कि उनके दौरों या बैठकों की वजह से आम जनता को ट्रैफिक या किसी और तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। चौथा, महिला सुरक्षा। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन फोर्स का गठन किया गया और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सीएम की कुर्सी संभालते ही विजय ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ वादे करने नहीं, बल्कि काम करने आए हैं। उनके कुछ बड़े फैसलों ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। पहला, भ्रष्टाचार पर वार। सरकारी ठेकों में पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने विजय मॉडल लागू किया ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके। दूसरा, शराबबंदी की ओर बड़ा कदम। महिलाओं के कल्याण के लिए विजय सरकार ने राज्य की 717 शराब की दुकानों को बंद करने का कड़ा फैसला लिया। तीसरा, वीआईपी कल्चर का खात्मा। विजय ने साफ आदेश दिए हैं कि उनके दौरों या बैठकों की वजह से आम जनता को ट्रैफिक या किसी और तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। चौथा, महिला सुरक्षा। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन फोर्स का गठन किया गया और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। लेकिन राजनीति का यह रास्ता कांटों भरा है। मुख्यमंत्री बनते ही विजय को बड़े प्रशासनिक झटके भी लगे हैं। हाल ही में 27 जुलाई 2026 को मद्रास हाई कोर्ट ने विजय सरकार के एक बड़े फैसले को रद्द कर दिया। दरअसल सितंबर 2025 में टीवीके के एक रोड शो के दौरान करूर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें कुछ लोगों की जान गई थी। विजय सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिसे कोर्ट ने नियमों के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया। इसके अलावा विपक्ष लगातार उन पर अनुभव की कमी का आरोप लगा रहा है और नीट एनईटी परीक्षा के विरोध को लेकर भी केंद्र सरकार के साथ उनका टकराव जारी है। तमिलनाडु की जनता आज विजय में अपने पुराने दिग्गज अभिनेता और नेता एमजी रामचंद्रन मैनेजर की छवि देख रही है। एक रियल लाइफ नायक की तरह शुरुआत तो धमाकेदार रही है, लेकिन क्या विजय इन राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों को पार कर तमिलनाडु को एक नया रूप दे पाएंगे? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या थलापति विजय तमिलनाडु के सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।